नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स लैब में। आज हम क्लास 10th का PYQs देखेंगे। 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम द्वारक कहते हैं, ठीक है। और लंबाई भी पूछे, गोलीय दर्पण की लंबाई क्या होती है, तो वह भी द्वारक होती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो आपतन कोण की जया परावर्तन कोण तो यह होगा आई जो होगा बड़ा होगा R से, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं और इसे ही हम हिंदी में परितारिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। ओम किसका एसआई मात्रक है। तो ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर द्वारा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और बाकी सब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो समान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, CaCO3 ऊष्मा CaO + CO2 में बिखरा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक, ये तो 9 है आंसर इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वह, ठीक है, रेड हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है। और हमारा आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो कॉपर, तांबा हो जाएगा सबसे अधिक चालक। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन के दो H2 के बीच दो आबंध बनते हैं, उन्हें सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं। तो वह श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी तीनों होते हैं। निम्न में से किसी पौधों का प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली जाती है। तो चावल के पानी में काले रंग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्टार्च होता है, क्योंकि चावल में स्टार्च होता है इसलिए इसका चावल का रंग बदल जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तो यह लगभग 1.2 से 1.4 केजी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 केजी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर की भंगिमा और संतुलन को नियंत्रित होता है, तो वह अनुमस्तिष्क से होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है एड्स रोग किस कारण होता है? तो एड्स जो होता है वायरस होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वायरस के द्वारा होने वाला एड्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, एड्स वायरस संचारित रोग है एड्स। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो वह होती है 22 जोड़े। ठीक है, और लिंग गुणसूत्र 23 जोड़े। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और झारखंड बोर्ड की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम